हेलो एंड नमस्ते। एंड यूरोप में काफ़ी टाइम रहने के बाद, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करने के बाद कुछ ऐसे कल्चरल शॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि एज एन इंडियन मुझे डिस्कस करने चाहिए आपके साथ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोप में आने के बाद बहुत अजीब लगती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे वाकई शॉक किया या इक्वली शायद आपको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल सकती हैं। सो आज का वीडियो इसी बारे में है। हम ये वीडियो 2 पार्ट्स में शूट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है उसका। इसमें मैं 5 ऐसे चीज़ें डिस्कस करूँगी, ऐसे कल्चरल शॉक्स डिस्कस करूँगी जो अगर आपको भी प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको अजीब भी लग सकते हैं, आपको अच्छे भी लग सकते हैं। एंड दूसरा जो है पार्ट है वो इसका पार्ट 2 आप इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट थर्सडे को। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला जो कल्चर शॉक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है स्मोकर्स को लेकर। आई एम श्योर कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको तो ये बड़ा पसंद आने वाला है। अब एक बहुत अजीब बात है यहाँ पे कि स्मोकर्स बहुत वेल रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है यूरोप में। डिस्क्लेमर ये है कि मैं स्मोक नहीं करती, ना ही मैं स्मोकिंग को प्रमोट कर रही हूँ, बट ये एक ऐसा कल्चर शॉक है जो मुझे ओवर द ईयर्स मैंने महसूस किया। यहाँ पे अगर आप स्मोकर हैं तो आपको सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती है, अनलाइक इंडिया में जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अगर जो स्मोक करते हैं उनको अपने पेरेंट्स से छुपाना पड़ता है, या आपको बाहर जाके स्मोक करना पड़ता है, या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको सोशली बिल्कुल ऑकवर्ड कर दिया जाता है, या आपको आइडेंटिटी आपकी सिर्फ आपकी हैबिट से जज की जाती है। बट यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। इट्स जस्ट कंसीडर्ड एज अ हैबिट, पर उसको टैबू नहीं बनाया जाता जैसे हमारे देश में बनाया जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है। यहाँ पे जो है प्रोफेसर्स आपको स्मोकिंग ब्रेक भी देते हैं। जैसे अगर आपने इंडिया में देखा होगा हमें लंच ब्रेक्स मिलते हैं, वाटर ब्रेक्स मिलते हैं, आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पे स्पेशली पूछा जाता है क्लास में कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्पेशली 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती हैं कि आप बाहर जाएँ, आप अपना स्मोकिंग जो प्रोसीजर है वो फिनिश करें एंड देन यू कम बैक एंड अटेंड द क्लास। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी। अब ये आप डिसाइड करिए ये अच्छी बात है या बुरी बात है। बट यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे स्मोकिंग अलग से डस्टबिन भी बनाए जाते हैं कि आप अपने फ़िल्टर्स वगैरह उसमें डाल सकें, आप खड़े होकर पी सकते हैं। ऐसे स्मोकिंग जोन्स भी होते हैं जहाँ पे आप स्मोक करते करते लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ओवर द ईयर्स काफ़ी अजीब लगी, अच्छी भी लगी, बुरी भी लगी। आप बताइए आपको कैसी लगी। और मेरे पास एक लैब्राडोर है इंडिया में जो 5 साल का हो गया है, और जब भी हमें बाहर जाना होता है हमें बहुत इंतज़ाम करने पड़ते हैं उसके लिए। कभी किसी रिलेटिव के वहाँ पे छोड़ना पड़ता है उसको, कभी फैमिली मेम्बर में किसी को बोलना पड़ता है कि आप उसका ध्यान रखिए, या कभी हमें उसके लिए डॉग हॉस्टल ढूंढना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें जो है यूरोप में आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे जो पेट्स हैं वो बहुत वेल रिस्पेक्टेड हैं। ये एक जो चीज़ है जो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, बट इक्वली बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जान के कि यहाँ पे इतना इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी माना जाता है पेट्स को। जैसे यहाँ पे मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको कि एक बार मैं मॉल में गई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि बिलिंग काउंटर पे लोग अपने पेट्स को लेकर आए हैं। तो वो थोड़ा सा अनोइंग था, वो भौंक भी रहे थे, इरिटेट भी हो रहे थे। बट आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पे किसी ने जो पेट ओनर है उसको ये फील नहीं कराया कि आप यहाँ पे पेट को लेकर नहीं आ सकते हैं। दूसरा मैंने किस्सा ये देखा कि यहाँ पे कभी भी जैसे आप किसी होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको अलग से प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पेट को लेकर आ सकता हूँ, या मैं ऐसे ही होटल्स में मैं रिजर्वेशन दूँ अपना जो कि पेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स हो या पेट फ्रेंडली होटल्स हों। बट यहाँ पे 99.99% जो होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं वो पेट फ्रेंडली ही होते हैं। आप स्ट्रीट्स में ले लीजिए, किसी फेस्टिवल्स में, फेयर्स में, मार्केट्स में, आप जहाँ एक ह्यूमन जा सकता है वहाँ एक पेट भी जा सकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक अलग से भी मैं इस पर वीडियो शूट करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी यहाँ के ऑफ लीश डॉग पार्क्स कैसे होते हैं, लोग अपने पेट्स को वीकेंड्स पे कहाँ लेकर जाते हैं, और ये बड़ा इनोवेटिव सा सोल्यूशन मुझे लगा। और आप बुडापेस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ 250 से ज़्यादा डॉग पार्क्स हैं। इस पे एक अलग वीडियो मुझे लगता है होनी चाहिए। तो आगे इसका नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि तीसरा कल्चर शॉक मुझे क्या लगा। तीसरा जो कल्चर शॉक है वो बहुत यूनिक है। यहाँ पे कपड़ों को लेके लोग एक ऐसी बात बोलते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे कि इफ़ यू गो फॉर ब्लैक यू नेवर गो बैक। सो आप मुझे बताइएगा किस हद तक ये सही है कि अगर आप एक बार ब्लैक पहनना शुरू करते हैं तो क्या आप ज़िंदगी भर ब्लैक पहनना प्रेफर करते हैं, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस या कुछ कलर्स मेरी लाइफ में होने चाहिए। जैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मुझे कलरफुल रहना पसंद है। कलरलेस लाइफ, सिर्फ ब्लैक, सिर्फ ग्रे या नेवी ब्लू, इट्स नॉट समथिंग दैट रिप्रेजेंट मी। बट यहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार अगर आप ब्लैक पहनना शुरू करते हैं तो आप ज़िंदगी भर ब्लैक ही प्रेफर करते हैं, उससे अच्छा आपको कुछ लगता ही नहीं है।
सो यहाँ पे आप भीड़ में, मान लीजिए अगर आप मेट्रो स्टेशन पे हैं या आप फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे किसी भीड़ वाली जगह पे हैं, किसी फैशन स्ट्रीट में है, मॉल में है, बस आप एक ग्लिम्स घुमाइए, एक नज़र घुमाइए। अगर 100 लोग खड़े हैं तो उसमें से 95 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ ब्लैक ही पहना होगा। स्पेशली अगर आप विंटर्स की बात करेंगे तो विंटर्स में यहाँ पे लोग ज़्यादातर ब्लैक जैकेट्स ही प्रेफर करते हैं। थोड़ी बहुत और वेरिएशंस होते हैं, एटलीस्ट फीमेल्स के पास फिर भी ऑप्शंस होते हैं, बट मेल्स दे ऑलवेज गो फॉर ब्लैक। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी यूनिक लगी। ऐसी कंट्री से आने के बाद जो बहुत कलरफुल कंट्री है, इंडिया में जाना ही लोगों को इसलिए जाता है कि उनको कलरफुल रहना पसंद है। हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं, बट यहाँ पे लोगों को सिर्फ ब्लैक पहनना पसंद है। नेक्स्ट जो है वो इनके शुगर इनटेक को लेकर मुझे शौक लगा। अब बहुत लोग ही मानते हैं, स्पेशली मेरी फैमिली में तो मैंने यही सुना है कि यूरोपियंस मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कम शुगर इनटेक होता है या बहुत हेल्दी डाइट होती है, सिर्फ कार्ब्स या सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ फैट ओरिएंटेड डाइट होती है, बट शुगर वो ना के बराबर खाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं यूरोप नहीं आई थी, बट भाई साहब इनके पास इतने चॉकलेट्स हैं, इतने सारे तरीके की मिठाइयाँ हैं। मुझे लगता था मिठाइयाँ सिर्फ इंडिया में ही मिलती होंगी, बट यहाँ पे लोग एग से और वाइन और रम वगैरह ऐड करके बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। जैसे हंगरी का ही अगर मैं बताऊँ तो बड़ी फेमस है यहाँ पे एक मिठाई है, इसको हम तिरामिसू कहते हैं। अब ये मैंने तो हंगरी में ही ट्राई करी, बट वैसे ही इटालियन डिश है, आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, आप चाहे तो आप ट्राई भी करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगती है तिरामिसू की रेसिपी। एंड अगर मैं स्वीट्स की बात करूँ तो इन लोगों का शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट मैंने फील किया है कि इंडिया पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनसे तो कहीं गुना ज़्यादा ये लोग शुगर खाते हैं, क्योंकि जितनी चॉकलेट्स की वैरायटीज़ इनके पास हैं वो कहीं पे भी नहीं होती हैं। आप भली वाइन्स ले लीजिए, आप इनके रेगुलर जैसे चिमनी केक वगैरह ले लीजिए, या जो इनके ब्रेड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रेड्स हैं जो रेडी होते हैं बट बहुत मीठे होते हैं। और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ऐसी कॉफ़ीज़ भी ट्राई की हैं जो स्लिम लाटे या शुगर फ्री कॉफ़ी बोलते हैं, बट उसमें इतना ज़्यादा मीठा लगता है, आई डोंट नो क्या मिलाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। सो ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि यूरोपियन जो है वो मीठा नहीं खाते, बट इन लोगों का शुगर इंटेक एटलीस्ट हमसे तो बहुत ज़्यादा होता है। बट येस, ये लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी फिट रहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इनका शुगर इंटेक बहुत कम होगा, बट ये इनकी फ़िटनेस का राज नहीं है। इनकी फ़िटनेस एक्चुअल में एक्सरसाइज से आती है, बट शुगर ये लोग वाकई बहुत खाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कल्चर शॉक मुझे लगा वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को जानते हो, नहीं जानते हो, आप पहली बार मिले हो या आप बहुत बार मिले हो, आप किसी को भी बिना हाय हेलो किए हुए नहीं जा सकते। ये एक यहाँ का एक बिन कहा एक सच है कि, और जो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप जॉगिंग जा रहे हैं, या आप मॉल में किसी को मिल रहे हैं, या आप किसी से टकरा जाते हैं या कुछ भी, आपको यहाँ पे उनको हमेशा ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है। लोग ही मानते हैं कि आप रूड हैं अगर आप उनको हाय हेलो नहीं करते हैं। अब हर भाषा में अपना एक अलग तरीका होता है हाय हेलो करने का, बट यहाँ पे जैसे आपने मेरे वीडियोज़ में भी सुना होगा, मैं बहुत बार बोलती हूँ यो नापोत फ्रॉम बुडापेस्ट। मेरी फैमिली वाले काफ़ी उड़ाते भी हैं मेरे। जैसे मेरा एक कज़न है, वो एक बार ही उसने कहा था कि नहीं इनको ना आप नमस्ते या हाय हेलो मत बोलो, यो नापोत बोलो, यो नापोत ही समझती है। बट यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा है कि आप बिना ग्रीट किए किसी को नहीं निकल सकते हैं, मुंह बना के आप नहीं जा सकते, आपको स्माइल करना पड़ता है। और आप चाहें नहीं चाहें, आप जानते हो नहीं जानते हो, बट यू हैव टू ग्रीट, यू हैव टू से हाय, यू हैव टू से बाय। आप निकलें तो आप यहाँ पे जैसे हंगरी में हम लोग विसौन लाताशा है विस्लात बोलते हैं। काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में लोग अलग अलग तरीके से बाय बोलते हैं। वो तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द पर्सन जो 7 लैंग्वेजेस जानते हैं, बट मेरे हिसाब से हंगेरियन में सिर्फ ये बोला जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी और इन द सेम मैनर मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी। सो ये कुछ ऐसे कल्चर शॉक्स हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करने चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताना चाहिए, ताकि आपको कुछ जानने को मिले, या अगर आप यूरोप प्लान करते हैं तो आप कुछ तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आ सकें। जैसे आप कलर्स को लेकर, या अगर आप स्मोकर हैं तो उस चीज़ को लेकर, या हाय हेलो को लेकर। इसका एक और पार्ट हमने बनाया है जो इक्वली इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं मैरिज से रिलेटेड या यहाँ के रिलेशनशिप्स को लेके बात करने वाली हूँ। सो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो जो नेक्स्ट थर्सडे आने वाला है। मोस्टली हम लोग कोशिश करें कि हम हर वीडियो आप थर्सडे को अपलोड करें, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, किस तरीके का और कंटेंट आप देखना चाहते हैं। और अपना ध्यान रखिए, एंड विस्लात फ्रॉम बुडापेस्ट।